इसराइल की ओर से जारी हमले में मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इसराइल ने किया दावा, अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह। नसरल्लाह की बेटी के भी मारे जाने की आशंका। नसरल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। इसराइल की सेना ने कहा कि जो भी इसराइल को धमकाएगा उस तक पहुंचना हम जानते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल ने की बमबारी। जिन बिल्डिंग में हथियार रखे हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया। नसरल्लाह की हत्या से ईरान में खौफ। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाए गए सुप्रीम लीडर खामनेई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। एनकाउंटर में 5 जवान भी जख्मी। पाकिस्तान पर बरसे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और इसलिए भारतीय मुस्लिमों के लिए अपना वजन कम न करे पाकिस्तान के नेता। केंद्रीय एजेंसी से अलर्ट के बाद मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस बल की संख्या में भी इजाफा किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनआईए की रेड। उसेली गांव में एक पत्रकार के घर पर छापा मारा गया। आसपास के 6 गांवों में छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, नक्सलियों से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन दिखाई दिया। जम्मू की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सभी पर वार पीएम मोदी ने किया। तीनों पार्टियों को बताया संविधान का दुश्मन। का पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस पार्टी। बर्बादी के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पीएम मोदी के प्रहार पर कांग्रेस का पलटवार। जम्मू के बिश्ना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन ने कहा, पीएम के तमाम दावे खोखले, इस बार 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। पीएम मोदी के दलाल और दामाद वाले बयान पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। का पीएम की भाषा होती जा रही है दिनों दिन खराब। नाकामी छिपाने के लिए मुझे बनाया जा रहा है निशाना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत और उदय भान समेत कई नेता रहे मौजूद। हरियाणा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किए बड़े वादे। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से बना 2 कमरों का मकान और जातिगत सर्वे करवाने का वादा किया गया। हरियाणा के रण में एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने आ गई। मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। 2 दिन पहले हरियाणा में अपनी सभा में राहुल ने एकता का दम भरा था। हरियाणा में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा, झूठ की यूनिवर्सिटी बन चुकी है कांग्रेस। उनके नेताओं में सीएम बनने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस को जो वादा करती है वो वादा कांग्रेस पार्टी निभाती है। फरीदाबाद में कांग्रेस पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कांग्रेस की देन है देश की सभी समस्याएं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है समस्याओं का समाधान। मिशन बिहार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में बीजेपी सांसद विधायकों के साथ मंथन किया। बैठक में बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम समेत विनोद तावड़े मौजूद रहे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी की जीत पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने उठाई सवाल। चुनाव को बताया अवैध। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की बात की गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और टूरिज्म क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को हर साल होने वाले राज्य उत्सव कार्यक्रम में पुरस्कार देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सबसे बड़े जल सम्मेलन जल जगार महोत्सव कार्यक्रम की भव्य तैयारी। 5 और 6 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नागपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। हरियाणा के सोनीपत की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से उड़ी घर की छत। हादसे में 3 की मौत, 6 लोग घायल हुए। घर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे पटाखे। तमिलनाडु के विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तमिलनाडु के होसूर में सेलफोन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। आग से भारी नुकसान हुआ है। लपटों पर काबू पाने की कोशिश जारी।
संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध जारी है। देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला की सड़कों पर प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माणाधीन मस्जिद के विरोध में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रशासन के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों ने 10 दिन का दिया समय।